Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. In this video we will do exercise 1.2 question number 2. शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा. ओके, दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 1.2. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लिख लिया है. 81 डिवाइडेड बाय 16 और ये पावर में है -3/4. पावर में माइनस है, पावर में माइनस को पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेते हैं. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला नोमिनेटर होता है. डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की जगह रिप्लेस हो जाती है. 16 नीचे है तो 16 ऊपर आ जाएगा, 81 ऊपर है तो 81 नीचे आ जाएगा. पावर अब क्या हो जाएगी? 3/4. ओके, अब हमें देखना है कि 16 कहाँ पर आता है. 16 हमारे पास 2 के टेबल पे आता है. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. कितने 2 आए हैं? 4. 1 2 3 4. इसकी जगह पे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. नीचे लाइन. अब सेम हेयर 81 को भी हमने देखना है कि 81 कैसे आता है. ओके, 81 ओड नंबर है तो ये तो 2 के टेबल पे आएगा नहीं, ये 3 के टेबल पे आएगा. 3 1s are 3 होता है, 3 2s are 6 होता है और 3 3s are 9. 9 8 से भरा हो जाएगा तो 3 2s are 6, 3 2s are 6. 8 में से 6 निकालेंगे तो 2, ये 21 हो जाएगा. 3 7s are 21, देन 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. यहाँ पर 3 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4. इसको हम इस तरह लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, 2 भी 4 टाइम्स आया, 3 भी 4 टाइम्स आया तो 2 की पावर 4, नीचे 3 की पावर 4. इधर क्या आएगा? ऊपर 3/4. ओके, ये पावर होल में है, डिनोमिनेटर के साथ भी है, नोमिनेटर के साथ भी है. इसको नोमिनेटर के साथ अलग करके लिख देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर के साथ अलग. यहाँ पर 4 है, यहाँ पर फ्रैक्शन में 4 है, 4 4 से कट जाएगा. सेम यहाँ पे भी 4 4 से कट जाएगा. 2 की पावर क्या बचेगा? 3. नीचे क्या बचेगा? 3 की पावर 3. 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2. सेम 3 की पावर 3, 3 टाइम्स 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27. This will be our answer. Okay, I will write the part number 2 of question 2. Here power is also in negative. तो इसमें भी हम क्या करेंगे? सेम रेसिप्रोकल लेंगे. 3/4 है तो उसको 4/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बाकी सारा स्टेप ऐसे ही आएगा. अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर क्यूब है, दोनों के ऊपर अलग अलग कर देंगे क्योंकि अभी होल के ऊपर है. 4 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब ओवर 9 का क्यूब मल्टीप्लाई है 16 ओवर 27. 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 4 4s are 16, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64. सेम 9 का क्यूब होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 2 9 मल्टीप्लाई बाय 16/27. ओके, अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा? 16/9 ऐसे. ओके, ये डिवीजन है, डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है. डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो इस वैल्यू का हमारे पास होगा रेसिप्रोकल. ये स्टेप को याद रखिएगा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं. 7 2 9 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 16/27. ओके, 16 1s are 16, 16 4s are 64, 9 1s are 9. ओके, 7 2 9, 9 की टेबल पे 81 पर आता है. आगे 4 1s are 4, 4 4s are 16, 27 1s are 27, 27 3s are
81। ओके, नीचे से तो सब कट के 1 आ गया, हेयर भी 1, इधर भी 1, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 4 है। 3 4s आर 3 और 4 सिर्फ बचे ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 12। सो 12 विल बी आवर आंसर। 0.027 ये हमारे पास वैल्यू है। जब हम इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 आता है और पीछे जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने 0 आ जाते हैं। पावर ऐसे ही रहेगी। इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं 0.027,000 माइनस 1/3। ये तो सिंपल नंबर 27 है ना, क्योंकि एक नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसे 27 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हैं। इधर पावर क्या आएगी, -1/3। पावर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर 1000 नीचे 27, 1/3। ओके, 1000 अब देखते हैं कि कहाँ पर आते हैं। हमने वो नंबर लेने हैं जो कि सेम हमारे पास नंबर होने चाहिए। 1000 10 1s are 10, 2 0 हैं, 2 0 सेम ऐसे ही नीचे उतर जाएंगे। फिर 10 1s are 10, 1 0 है, ऐसे ही आ जाएगा। फिर 10 1s are 10। 10 की पावर ऊपर क्या होगा, क्यूब। इसी तरह आप 27 का देखना है। 3 के टेबल पे 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3 3 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 3। आगे जो पावर है उसको डिनोमिनेटर के साथ अलग, नोमिनेटर के साथ अलग कर देना है। 1/3, ये 3 फ्रैक्शन में है और ये ऊपर इधर है, कट जाएगा सेम। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10/3। दिस इज़ आवर आंसर। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 2। इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। √7 ऐसे ही रहेगा, x14 ऊपर ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35। अब y की पावर 14 है, लेकिन y डिनोमिनेटर से जब ऊपर जाएगा नोमिनेटर में तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, -14। सेम विद z की पावर क्या हो जाएगी, -7। एक हमने रूल पढ़ा हुआ है, a की पावर अगर 2 है मल्टीप्लाई बाय a की पावर अगर 3 है, बेसिस सेम है ना a, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 2 + 3 = a की पावर 5। ये हमारे पास एक रूल है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओके, x14 ऐसे ही आएगा, इसे अरेंज करके लिख लेते हैं y के साथ y, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय z की पावर -7। x की पावर 14 ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। y पावर में 23 -14, यहाँ पर माइनस इसलिए हुआ क्योंकि 14 के साथ माइनस है, मल्टीप्लाई बाय z 35 - 7, x14 y 23 में से 14 निकालें तो क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास 7th रूट है, 7th रूट को 1/7 की फॉर्म में कर दिया है। बाकी ऐसे ही x की पावर 14 के ऊपर अलग से 1/7 लिखना है, y की पावर 7 के ऊपर अलग से 1/7 और z की पावर 28 के ऊपर अलग से 1/7। x की पावर 14 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28 1/7। बस इनकी पावर्स अलग करके लिख दी हैं क्योंकि ये 1/7 होल पावर थी। 7 1s are 7, 7 की टेबल पे 14 कहाँ पर आता है, 7 2s are 14, तो क्या हुआ, x² मल्टीप्लाई बाय 7 1s are 7, 7 1s are 7 y मल्टीप्लाई बाय 7 के टेबल 28 कहाँ पर आता है, 7 1s are 7, 7 4s are 28, z की पावर 4। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इन्हें बेसिस कोई भी सेम नहीं था क्योंकि डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये सिंपल ऐसे ही आ जाएंगी। सो दिस इज़ आवर आंसर।
Thank you for watching my video. Please subscribe my channel, and if you like the video, please like it and share it with your friends.